आखिर पत्नी का कौन सा रूप एक पति नहीं देख पाता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः आप सभी का ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आखिर पत्नी का कौन सा रूप एक पति नहीं देख पाता है। आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही रोचक होने वाला है। आज के इस प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे। साथ ही जो भी दर्शक हमारे इस चैनल पर मेहमान बनकर आए हैं, कृपया कर वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। साथ ही बंधुओं, हमारे इस चैनल पर दी गई कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती है, जीवन में कहीं ना कहीं आकर काम आती है। बंधुओं, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे। बंधुओं, किसी एक गांव में एक गरीब पति और एक गरीब पत्नी रहा करते थे। उन दोनों के जीवन में कोई दुख नहीं था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बंधुओं, उन दोनों पति और पत्नी के प्रेम की बात और प्रेम की मिसाल दूर दूर के गांवों तक फैली हुई थी। बंधुओं, वो पति और पत्नी कभी भी किसी काम को करने से पहले एक दूसरे से अवश्य पूछा करते थे। बंधुओं, इसी तरह एक दिन की बात है जब वह दोनों पति और पत्नी नगर में किसी काम के लिए जा रहे थे। उसी समय कई सारी औरतें बेचारी उस औरत को बांझ बांझ कह कहकर चिढ़ा रही थी। बंधुओं, बांझ नाम का यह शब्द सुनकर उन दोनों पति और पत्नी को बहुत निराशा और बेइज्जती महसूस हुई। बंधुओं, इस तरीके से वह बेचारी औरत और उसका पति हर दिन इस बात को सोच सोचकर ही परेशान रहा करते थे, क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं है। बंधुओं, ये तो किसी ने सत्य ही कहा है कि जैसे दिया बिन बाती नहीं, वैसे ही एक संतान के बिना एक औरत का जीवन भी खाली और अधूरा ही रहता है। बंधु, इस तरह से कुछ सुख और कुछ दुख के साथ बेचारे उन दोनों का जीवन कट रहा था। बंधु, इस तरह से एक दिन की बात है, शाम का समय था और उस समय मार्च का महीना चल रहा था। गांव में बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। वो दोनों पति और पत्नी शाम को भोजन करने के बाद में घर के भीतर ही सो जाते हैं। बंधु, गर्मी बहुत जोरदार थी। जब उन दोनों को घर के भीतर गर्मी लगती है तो वे दोनों अपने घर के बाहर आंगन में दोनों की खटिया बिछाकर सो जाते हैं। बंधु, उस स्त्री के पति को तो नींद आ जाती है, परंतु उस स्त्री को नींद नहीं आती है। बेचारी वह स्त्री बार बार अपने मन में एक ही इस ख्याल को लाती रही कि उसके कोई संतान नहीं है। वो बेचारी बार बार इस बात को सोचती कि मैंने ही पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से मुझे इस कर्म में भोगने पड़ रहे हैं। अन्यथा अगर मैं पिछले जन्म में अच्छे कर्म करती तो मुझे इस जन्म में अच्छा ही देखने को मिलता। बंधु, वो बेचारी रात को इस तरह से जाग कर अपने कर्मों को कोसती रही, अपने भाग्य को कोसती रही। बंधु, उसी समय उस बेचारी औरत को उसके आंगन में एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला दिखा। जब वह औरत चिड़िया के घोंसले की तरफ देखती है तो वो देखती है कि चिड़िया अपने बच्चों और अपने पति के साथ बहुत खुश थी। बंधु, उस बेचारी स्त्री को पूरी रात नींद नहीं आती है और वो स्त्री उस चिड़िया के घोंसले की तरफ देखती रहती है और किस तरह से वो चिड़िया अपने बच्चों से प्रेम करती है, अपने पति से प्रेम कर रही होती है। इस सारी लीला को वह स्त्री देखती है और उसकी दोनों नेत्रों से धीरे धीरे आंसू जा रहे होते हैं। बंधु, वो चिड़िया के इस
दृश्य को देखकर इसलिए दुखी हो रही थी क्योंकि जिस तरह से बेचारी वह चिड़िया अपने बच्चों से प्रेम कर रही है, उस तरह से उस स्त्री को अपने बच्चों से प्रेम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बंधु, उसके ही थोड़ी देर बाद वो औरत अपने पति को जगा देती है और अपने पति से कहती है, अजी सुनिए, वो देखिए वो चिड़िया किस तरह से अपने बच्चों से प्रेम कर रही है, उनका परिवार किस तरह से हंसी और खुशी के साथ रह रहा है। बंधु, उस स्त्री का पति गहरी नींद में सोया हुआ था, इस वजह से उसकी बात पर वह ध्यान नहीं देता है। उधर वह स्त्री और काफी समय तक उस चिड़िया के घोंसले की तरफ देखती रही। बंधु, उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद तेज तेज बाहर हवा चलने लगी और तेज हवा चलने के कारण धीरे धीरे मौसम आंधी तूफान जैसा बनने लगा। बंधु, उसके बाद में वे दोनों पति और पत्नी बाहर आंगन से उठकर अपने घर के भीतर चले जाते हैं क्योंकि मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा था। बंधु, उसका पति तो घर के भीतर जाकर सो जाता है, परंतु वह स्त्री बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर उस चिड़िया के घोंसले की तरफ देखती रहती है। बंधु, थोड़ी ही देर बाद जब वह स्त्री उस चिड़िया की घोंसले की तरफ देख रही होती है तो तेज हवा के कारण वह चिड़िया का घोंसला थोड़ा फट जाता है। बंधु, जैसे ही चिड़िया का घोंसला फट जाता है तो चिड़िया के जो बच्चे थे वे तेज हवा के कारण उस घोंसले से निकलकर नीचे गिर जाते हैं। बंधु, उसके बाद चिड़िया का जो पति था वो अपने बच्चों को बचाने के लिए उस पेड़ से बच्चों के पीछे पीछे कूद जाता है। बंधु, इस दृश्य को देखकर वह बेचारी स्त्री बहुत घबरा जाती है। उसके बाद में वे बच्चे पूरे सलामत रह जाते हैं, परंतु अपने बच्चों को बचाने के कारण बेचारे उस चिड़िया के पति की मृत्यु हो जाती है। बंधु, यह सब दृश्य देखकर वह बेचारी स्त्री और भी ज्यादा दुखी हो जाती है कि हमेशा मेरी इस बुद्धि से मुझे गलत ही क्यों सोचना पड़ता है और मेरी नेत्रों से मुझे हमेशा बुरा ही क्यों देखना पड़ता है। मैं जब भी कुछ देखती हूं तो वो मेरे साथ बुरा ही हो जाता है। बंधु, बेचारी वह औरत चिड़िया के उस दुख को अपना दुख समझकर बहुत रोती है। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है तो सवेरे होते ही वह स्त्री अपने पति को सारी बात बताती है। उसका पति उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। बंधु, उधर उस चिड़िया ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और अपने बच्चों को पाल पलोसने लगी, अपने बच्चों की सेवा करने लगी। बंधु, उधर वे दोनों पति और पत्नी अपनी कलेश को लेकर बहुत दुखी थे। उधर वो स्त्री और पुरुष, वो दोनों पति पत्नी बार बार इसे सोचते कि हम क्या करें, हमारा इस जीवन में रहना और जीना ही बेकार है। और बंधु, यह भी किसी ने सत्य ही कहा है कि बिन बाती का दीपक अधूरा होता है, उसी प्रकार बिन संतान की औरत अधूरी होती है। बंधु, थोड़ी ही देर बाद उनके घर उसके पति का एक मित्र आता है। पति का मित्र उसके पति से कहता है, अरे भाई, हमारे गांव में एक बहुत ही यशस्वी साधु आए हैं जो बहुत ही दिव्य और दयालु हैं। ऐसा करो, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी हर समस्या का हल करेंगे और तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी देंगे। बंधु, मित्र की बात सुनकर वे दोनों पति और पत्नी उस साधु के पास चले जाते हैं। जैसे ही वे दोनों उस साधु के पास जाते हैं तो साधु के पास जाकर वे दोनों पति और पत्नी अपने जीवन के हर दुखड़े, हर दुख, संकट, हर आपत्ति की विपदा को बता देते हैं
और कहते हैं कि महाराज, हमारे कोई भी संतान नहीं है। जिस प्रकार से बिन बाती का दीपक अधूरा होता है, उसी प्रकार से हम दोनों पति और पत्नी का जीवन अधूरा है। महाराज, अब आप ही कुछ करो। तो बंधुओं, उसके बाद में फिर वह साधु उन दोनों पति और पत्नियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देता है। बंधुओं, उधर उस साधु की संत की बात सुनकर वे दोनों पति और पत्नी बड़े खुश होते हुए अपने घर आ जाते हैं, अपने घर लौट जाते हैं। बंधुओं, काफी महीने बीत जाते हैं। उस साधु के आशीर्वाद का उन्हें कोई भी फल नहीं दिखता है। और एक दिन की बात है, जब उस साधु के आशीर्वाद का, उस संत के आशीर्वाद का फल दिखने लगता है। मित्रों, वह बिचारी स्त्री उस संत के आशीर्वाद की वजह से गर्भवती हो जाती है। बंधु, उसके बाद कई महीने बीत जाते हैं और पूरे 9 महीने के बाद उस स्त्री को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। बंधु, दोनों पति और पत्नी बड़े ही खुश होते हैं और अपने पति से कहती है कि सुनिए, अब हमारे इस पुत्र का ख्याल हम दोनों को ही रखना है। इसका हर दुख हमारा दुख होगा और इसकी हर विपदा हमारी विपदा होगी। बंधु, उसके बाद में वे दोनों पति और पत्नी अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं कि जब हमारा पुत्र बड़ा होगा तो हम इसे ऐसे कपड़े पहनाएंगे, जब हमारा पुत्र थोड़ा बड़ा होगा तो हम इसे अच्छी शिक्षा और अच्छा व्यवहार सिखाएंगे। बंधु, होता है ये सब अपनी संतान के लिए हर माता पिता सोचते हैं कि जब हमारी संतान बड़ा होगा, हमारा पुत्र या पुत्री जब बड़े होंगे तो हम इन्हें अच्छा व्यवहार और अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। बंधु, इस तरह से चलता रहा। एक दिन उस स्त्री का पति अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, चाहे जो हो जाए, परंतु हमारे पुत्र की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसे टाइम पर भोजन और समय पर दूध पिलाते रहना, क्योंकि यही हमारे जीने का आधार है। बंधुओं, वे दोनों पति और पत्नी 24 घंटे अपनी पुत्र की सेवा में ही लगे रहते और अपने पुत्र के साथ खेलते रहे। बंधु, एक दिन की बात है, जब उस स्त्री का पति अपने पुत्र के लिए कुछ खिलौने लेने के लिए नगर की ओर जाता है। बंधु, उसी समय उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है। बंधु, अपनी पति की मृत्यु का संदेश सुनकर वह बेचारी स्त्री बहुत दुखी हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और वो सोचती है कि हे भगवान, आपने एक दुख के साथ मुझे एक सुख दिया, परंतु आपने मुझे सुख में ही दुख की अनुभूति कराई है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अब मैं मेरी संतान का क्या करूं? मैं कैसे मेरी संतान का पेट पालूंगी? कैसे अपने पुत्र का पेट पालूंगी और कैसे खुद का पेट पालूंगी? हे ईश्वर, तेरी लीला न्यारी। बंधु, उसके बाद में जैसे तैसे कर कर वह बिचारी अपने पति की मृत्यु का दुख झेलती है और अपने पति को पूरी तरह भुलाकर वो बिचारी अपने घर में अपने पुत्र के साथ सुखी सुखी रहती है। बंधु, एक दिन का दिन था। रात के समय जब वह स्त्री सोती है तो उसके सपने में वह चिड़िया आ जाती है और चिड़िया उसके सपने में आकर कहती है कि सुनो, तुम हो सके जितना जल्दी यहां से इस घर को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि जिस जगह पर तुम रहती हो, जिस स्थान पर तुम रहती हो, यह स्थान अच्छा नहीं है। क्योंकि जब मैं इस स्थान पर रही तो मेरे पति की मृत्यु हो गई और वही तुम्हारे साथ हुआ। इसलिए जैसे मैं इस स्थान को छोड़कर चले गई, ठीक उसी तरह से तुम भी इस स्थान को छोड़कर चले जाओ, अन्यथा अगर तुम यहीं रही तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बंधु,
यह बात सुनते ही उस स्त्री की झट से नींद खुल जाती है और दूसरे ही दिन वह बेचारी अपने छोटे से नवजात पुत्र को लेकर और उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाती है, शहर में चले जाती है। बंधु, अब शहर में रहते रहते उसे काफी दिन बीत जाते हैं और शहर में छोटा मोटा काम काज करके वह बेचारी अपना पेट पालती है और अपने पुत्र का पेट पालती है। बंधु, खैर उसके जीवन में दुख तो बहुत था, लेकिन उसमें सभी दुखों से लड़ने की शक्ति भी थी। बंधु, उधर धीरे धीरे उसका पुत्र भी बड़ा होता जा रहा था। बंधु, जब बेचारी वह स्त्री जगह जगहों पर काम करने के लिए जाया करती थी तो काफी लोग उसे गलत नजरों से देखा करते थे। इसी तरह एक दिन की बात है, जब वह किसी के घर या किसी जगह काम करने के लिए जाती है तो वहां पर उसे एक सेठ मिलते हैं। वह सेठ उस बिचारी के दुख को देखकर, उसकी पीड़ा और कष्टों को देखकर उस सेठ को उसके ऊपर दया आ जाती है और सेठ उस औरत से कहते हैं कि अरे बहन, ये भगवान भी तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में इतना दुख देखना पड़ रहा है और जितना दुख तुम झेल रही हो, इस दुख की अनुभूति तो एक अंधा भी नहीं कर सकता। बंधु, इस तरह से फिर वह सेठ उस स्त्री से कहता है कि बहन, तुम इस तरह से जगह जगह काम करने के लिए मत जाया करो, क्योंकि लोग तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाते हैं और आज से मैंने तुम्हें अपनी बहन मान लिया है। अब तुम मेरे घर रोजाना काम करने के लिए आया करो। बंधु, उसके बाद फिर वह स्त्री उस सेठ के घर काम करने के लिए जाने लगी। सेठ रोजाना उस स्त्री को पगार देता रहा और वह बिचारी रोजाना सेठ के यहां से मिलते उन पैसों को लेकर अपने पुत्र और अपना खुद का पेट भरती। बंधु, सेठ की जो पत्नी थी उसे उस स्त्री को अपने घर आते देख खुशी नहीं होती थी। सेठ की पत्नी यह सोचती थी कि किसी भी तरह यह स्त्री यहां से चली जाए, यह नौकरानी यहां से चली जाए। बंधु, एक दिन की बात है, सेठ घर पर नहीं थे तो सेठ की उस पत्नी ने बिचारी उस स्त्री से कहा कि सुनो, अब कल से तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय मेरे पति ने तुम्हें यहां पर काम के लिए रखा था तो उस समय मैं बीमार चल रही थी। उसी के कारण मेरे पति ने तुम्हें यहां रखा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हूं। अब अपने घर का काम मैं स्वयं कर सकती हूं। अब तुम्हें यहां रहने की और यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंधु, इस तरह से सेठ की पत्नी उस बिचारी उस औरत से कहती है और वह औरत अपने बचे हुए पैसे लेकर वहां से आ जाती है। बंधु, जैसे ही सेठ शाम के समय अपने घर पहुंचता है तो सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, मेरी बहन कहां है? तो सेठ की पत्नी कहती है कि सुनो जी, तुम्हारी बहन अब हमारे इस काम को छोड़कर चली गई है। उसने कहा है कि तुम्हारे यहां काम करने से मुझे कोई भी बचत नहीं है, इसलिए मैं कहीं और जाकर काम करूंगी। बंधु,